कि दूध, दही और छाछ का इस्तेमाल हम लोग अपने पेड़ पौधों को भी हरा भरा और रोगमुक्त रखने के लिए कर सकते हैं। पौधों के लिए इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इनके इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, किस तरह के पौधों पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, आदि हर तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, दूध या दूध से तैयार होने वाले दूसरे बाई प्रोडक्ट्स जैसे दही या छाछ हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध रहते हैं। हर तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण इनका इस्तेमाल हम लोग नियमित रूप से एक संपूर्ण आहार के तौर पर करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि दूध, दही और छाछ का इस्तेमाल हम लोग अपने पेड़ पौधों को भी हरा भरा और रोगमुक्त रखने के लिए कर सकते हैं। पौधों के लिए इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इनके इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, किस तरह के पौधों पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, आदि हर तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं दूध की। दूध में प्रोटीन और फैट के अलावा हर तरह के मिनरल्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं। दूध में पाए जाने वाले मिनरल्स में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण मिनरल है कैल्शियम। जिस तरह हमारे हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम अति महत्वपूर्ण है, उसी तरह पेड़ पौधों के सही विकास के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। यह पौधों की कोशिका के विकास में सहायक होता है, जिससे पौधे अन्य पोषक तत्वों को भी लेने में समर्थ हो पाते हैं। कैल्शियम के अभाव के कारण पत्तियों में सिकुड़न आने लगती है, पत्तियां कड़ी होकर पीली या ब्राउन कलर की हो जाती हैं और पौधों की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है। इन वजहों से पौधे कमज़ोर पड़ जाते हैं और उन पर कीट पतंगों और फंगस का आक्रमण भी बढ़ जाता है। दूध में वाइटल एलिमेंट कैल्शियम के अलावा कुछ ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो फंगस या फंगस जनित रोगों को रोकने में काफ़ी कारगर होते हैं। यानी दूध एक फंगीसाइड की तरह भी काम करता है। दूध हालांकि फंगस को मारता तो नहीं है, लेकिन उसको फैलने या बढ़ने से रोकता जरूर है। अब बात करते हैं कि दूध का इस्तेमाल पौधों के ऊपर किस तरह से करना है। दूध को हमें अपने प्लांट्स की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करना होता है, लेकिन स्प्रे करने से पहले दूध को पानी के साथ डाइल्यूट करना ज़रूरी है। इसके लिए 9 भाग पानी के साथ 1 भाग दूध को मिलाना है। यानी 1 लीटर पानी में लगभग 7 से 8 बड़े चम्मच की मात्रा में दूध मिला सकते हैं। पानी के साथ तैयार किए गए दूध के इस डाइल्यूशन को आप हर तरह के पौधों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। चाहे आप कच्चा दूध इस्तेमाल करें या उबाल कर रखा गया दूध या मिल्क पाउडर से तैयार किया गया दूध, सबके बेनिफिट्स एक जैसे ही होते हैं। हाँ, यह बात ज़रूर है कि दूध का छिड़काव बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, बल्कि 2 छिड़काव के बीच कम से कम 1 हफ्ते का गैप जरूर रखना चाहिए। दूध का स्प्रे करने के बाद कम से कम 3 दिनों तक किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड के उपयोग से परहेज करना चाहिए, अन्यथा दूध के स्प्रे करने का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। नियमित रूप से दूध का स्प्रे करने से पत्तियों में शाइनिंग आ जाती है और कई तरह के फंगल डिजीज का असर कम होने लगता है। दूध के उपयोग से एफिड्स, थ्रिप्स और स्पाइडर माइट्स का अटैक भी काफ़ी कम हो जाता है। कुछ लोग डाइल्यूटेड दूध को पॉटिंग मिक्स में मिलाने की सलाह भी देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। दूध में उपस्थित फैट के कारण मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और पौधों की जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ हो जाएंगी। इस वजह से पौधों की जान पर खतरा हो सकता है। इसलिए डाइल्यूटेड मिल्क से पौधों की वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूध से बनने वाले बाई प्रोडक्ट्स दही, योगर्ट और छाछ की। दूध के बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से दही और योगर्ट बनते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस नामक यूजफुल बैक्टीरिया होता है, जबकि योगर्ट में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के साथ साथ स्ट्रेप्टोकोक्कस बैक्टीरिया भी पाया जाता है। ये बैक्टीरिया हमारे लिए तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही साथ ये पेड़ पौधों के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं।
दूसरी तरफ बटर मिल्क या छाछ को भी बटर या मक्खन के बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के बाद पानी से डिल्यूट करने के बाद फैट को अलग करके प्राप्त किया जाता है। बटर मिल्क या छाछ अगर उपलब्ध ना हो तो उसे आप दही या योगर्ट से भी बना सकते हैं। इसके लिए दही या योगर्ट से फैट को अलग करना होगा। तो दही या योगर्ट को पहले मिक्सर में अच्छी तरह फेंटने के बाद उसमें पानी ऐड करें। पानी ऐड करने पर फैट मिश्रण के ऊपरी भाग में तैरने लगता है, जिसे छानकर हटा देना चाहिए। फैट को हटाने के बाद जो लिक्विड मिलता है उसे छाछ की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, छाछ या बटर मिल्क को चाहे बटर से, दही से या योगर्ट से तैयार किया गया हो, वे सभी एक जैसा ही लाभ पहुंचाते हैं। कहने का मतलब केवल इतना है कि दही या योगर्ट का इस्तेमाल करने से पहले उसे छाछ के रूप में तैयार कर लेना चाहिए। छाछ में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि उसमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर और मैंगनीज भी थोड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं। छाछ में जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वह पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के कारण छाछ में उपस्थित मिनरल्स प्लांट्स के लिए ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। छाछ का इस्तेमाल फोलियर स्प्रे करने के अलावा प्लांट की वाटरिंग करने के लिए भी किया जा सकता है। छाछ को इस्तेमाल करने से पहले किसी छन्नी की मदद से छान लें और अगर उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल या अवशेष पदार्थ बचा हो तो उसे हटा दें। छाने गए लिक्विड में थोड़ा और पानी मिलाकर इतना पतला कर लें कि उसे स्प्रेयर मशीन से स्प्रे करने में कोई दिक्कत ना हो। इस डाइल्यूटेड छाछ को पौधों के ऊपर अब स्प्रे कर सकते हैं। दूध या छाछ का स्प्रे वैसे तो हर तरह के पौधों को लाभ पहुंचाता है, लेकिन कुछ प्लांट्स जिनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी अधिक होती है उनके लिए विशेष लाभदायक है, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, ब्रोकली, फूल गोभी, पालक आदि। इसके अलावा गुलाब और करी पत्ता के पौधों के ऊपर भी दूध और छाछ के नियमित स्प्रे से काफ़ी फायदा मिलता है। दूध या छाछ का स्प्रे पौधों के ऊपर सुबह के समय तब करें जब धूप थोड़ी खिली हुई हो, इससे जल्दी लाभ मिलता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने दूध के बारे में बताया था, उसी तरह छाछ का स्प्रे भी हफ्ते में एक बार करना ही पर्याप्त होगा। छाछ का इस्तेमाल आप प्लांट की वाटरिंग के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। मिट्टी में ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करने पर मिट्टी की पीएच वैल्यू बढ़ सकती है, यानी मिट्टी की क्षारीयता बढ़ सकती है। इसलिए छाछ को मिट्टी में ऐड करने का अंतराल कम से कम 1 महीना जरूर रखना चाहिए। फ्रेंड्स, दूध या उसके बाई प्रोडक्ट्स प्राकृतिक पदार्थ हैं और इनके उपयोग के बाद क्विक रिजल्ट्स की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, जैसा कि किसी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से होता है। जब आप नियमित रूप से इनका इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर करते रहेंगे, तब धीरे धीरे इसका असर आपको दिखेगा। पौधे पहले से ज़्यादा हरे भरे, स्वस्थ और आकर्षक हो जाएंगे। प्राकृतिक पदार्थों के इस्तेमाल का लाभ थोड़ा धीरे धीरे जरूर होता है, लेकिन जब होता है तब उसका असर लंबे समय तक रहता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए मददगार होगी। लाइक बटन को दबाकर आप अपनी पसंदगी जाहिर कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज को आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें और गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।